अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम ज़ैनी वरिया एंड दिस इज़ माय थर्ड वीडियो। इस वीडियो में मैं ना आप लोगों को बताऊंगी कि नाकामी और कामयाबी और नाकामी के दरमियान का सफ़र, ये जो कामयाबी और नाकामी होती है ना, इसके दरमियान वाला जो होता है ना सफ़र हमारा, ये सबसे डिफ़िकल्ट जर्नी होती है हमारी। जब भी हम किसी रास्ते की तलाश में निकलते हैं, किसी मंजिल की तलाश में निकलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई डिग्री अचीव करनी है, जैसे एमएस की डिग्री करनी है, पीएचडी की डिग्री करनी है, आपने किसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं या आप स्ट्रगल कर रहे हैं। ये जो स्ट्रगलिंग टाइम होता है ना, ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हमारी लाइफ का टाइम होता है। इस टाइम के दौरान ना बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें कहते हैं तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट नहीं है, तुम ये काम नहीं कर सकते, ये नहीं होगा तुमसे, ये कैसे होगा, ये नहीं होगा। लेकिन जब आप उस काम को अचीव कर लेते हो ना, लॉट ऑफ हार्ड वर्क के बाद या बहुत सारी मेहनत के बाद, तो वही लोग जो होते हैं ना वो फिर आपसे मिठाई मांगने आ जाते हैं कि तुम इतने फेमस हो गए हो या तुम्हें जॉब मिल गई है गवर्नमेंट की, तो पार्टी बनती है, ट्रीट बनती है। तो आपने कभी भी ना इन लोगों की बातों से घबराना नहीं है। बेसिकली आपके ऊपर ना ताने भी वही इंसान कसता है या बातें भी वही इंसान आपको करता है, या वही इंसान आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है जो आपकी बराबरी नहीं कर सकता। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बेसिकली होते तो हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो दोस्त के रूप में ना भेड़िए होते हैं। वो नहीं चाहते कि हम लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें या हम लोग तरक्की कर सकें, इसलिए वो हमारे राह में ना रुकावटें पैदा करते हैं। आपने कभी भी इन रुकावटों से नहीं घबराना। जब भी हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, तो उस नए काम को करने के लिए ना एक जज्बा और एक वलवला चाहिए होता है। और समटाइम ना ये होता है कि जब हम स्टार्टिंग पे वो काम बूस्ट शुरू करते हैं ना, हमारे अंदर बहुत बूस्ट होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं उस काम को करने के लिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना वो कॉन्फिडेंट हमारा जो है ना वो कम होता जाता है। तो आपने हमेशा अपनी ज़िंदगी में मोटिवेटेड रहना है और मोटिवेशन के साथ ही कोई काम अचीव करना है। जब आप डिसहार्ड हो जाएंगे ना, मोटिवेट हो जाएंगे, आप हार तस्लीम कर लेंगे, शिकस्त तस्लीम कर लेंगे, तो यकीन करें उस टाइम जो है ना आप हार जाएंगे। मेरा तो मानना यही है कि आप जब तक शिकस्त तस्लीम नहीं ना करते, आपने ज़हनी तौर पर अगर आप हार भी चुके हैं, कोई किसी मैदान में आपने शिकस्त हो गई है आपको, आप हार गए हैं, अब कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जब आपने शिकस्त तस्लीम कर लिया ना, इसका मतलब आप टोटली हार गए हैं। आपने कभी भी ना शिकस्त तस्लीम नहीं करनी। और मेरी नज़र में तो जो इंसान शिकस्त तस्लीम करता है ना वही हार जाता है। और फतह भी इतनी कोई मायने नहीं रखती। अगर आप हार गए हैं ना, तो आप हार के भी सिकंदर ही हैं अगर आपने शिकस्त को तस्लीम नहीं किया। और बेसिकली ना ये जो नाकामी का टाइम होता है ना, जब आप जीत जाते हैं, कोई भी बाजी जीत जाते हैं, या आपने एक अपना टारगेट अचीव किया हुआ था कि आपने इस टारगेट को बीट करना है। जैसे जीपीए की एग्जांपल ले लें, आपने टारगेट सेट किया हुआ था कि आपने 3.77 लेना है, या आपने 3.5 लेना, 3.8 या 4 में से 4 जीपीए लेना है। तो जब आप उस जीपीए को अचीव कर लेते हो ना, तो आपको ना एक अंदर से ना एक खुशी होती है, बहुत ज़्यादा एक खुशी फील होगी। लेकिन आपको सीखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, बस उसके पीछे आपकी हार्ड वर्क होगी और आपने वो जीपीए अचीव किया होगा। लेकिन आपको उन लोगों की बातों का, तानों का, इस दुनिया की रियलिटी का पता नहीं चलता। जब आप नाकाम होते हैं ना, किसी मैदान में आपको शिकस्त होती है या आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है, तो तब आप नाकामी का सामना करते हैं। उस वक्त कुछ ऐसे चेहरे भी बेनकाब होते हैं ना, जिनका लग रहा होता है कि वो आपकी ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है या बहुत ज़रूरी इंसान है आपकी ज़िंदगी में। आपके अपने रिश्ते होते हैं, खूनी रिश्ते भी होते हैं कुछ, जिनकी असलियत जो होती है ना वो बेनकाब हो जाती है। तो मेरा तो यही मानना है कि नाकामी का जो टाइम होता है ना, इंसान सबसे ज़्यादा सीखता है उस दौरान। और जब आप एक दफ़ा नाकाम हो चुके हो ना, उसके बाद आप कितना भी नाकाम हो गए, उसके बाद आपने कामयाबी होना है। हर नाकामी के बाद एक कामयाबी है और हर कामयाबी के बाद एक नाकामी है। और अल्लाह इंसान को उतना ही आज़माता है जितनी उसके अंदर ताकत होती है। तो ये जो हमारी कामयाबी और नाकामी के दरमियान वाला रास्ता होता है ना, लोगों को ये मंजिल नहीं पता होती। सम टाइम ऐसा भी होता है कि हम मंजिल के बिल्कुल करीब होते हैं और सारे के मंजिल के एट द करीब, जैसे आप किसी इमारत की तरफ जा रहे हैं और आपको पता लगे कि उस इमारत के दरवाजे आपके लिए बंद कर दिए गए हैं, तो आप उस मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच के शिकस्त तस्लीम कर रहे हो। तो वो जो इंसान जब उस वक्त टूटता है ना, वो सबसे ज़्यादा बड़ी इंसान की हार होती है। लेकिन आपने फिर भी अपनी स्ट्रगल जारी रखनी है। आपने नाकामी जो है ना उसको कभी भी सर पे सवार नहीं करना। नाकामी एक ऐसा टाइम पीरियड है जिस दौरान इंसान सबसे ज़्यादा सीखता है। और इस दौरान ना जब भी आप कोई भी काम शुरू करें ना नया, ऐसा किया करें
کہ نا پرندوں کو دانہ ڈالا کریں, ان کو پانی ڈالا کریں, صدقہ دیا کریں, خیرات دیا کریں اور نماز پڑھا کریں, نماز کی پابندی کیا کریں. جب آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں نا, ایک دن میں 5 وقت آپ وضو کر رہے ہیں, آپ وضو کر رہے ہیں اور اللہ کی حضور حاضر ہو رہے ہیں اور 5 وقت آپ نے اللہ کو حاضری لگوائی ہے اور اللہ سے کلام کر رہے ہیں, تو وہ خدا جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اور جس نے ہمارا نصیب لکھا ہے, وہ ہمیں کیسے ناکام کر سکتا ہے. جب اس خدا کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہوگی نا, اس کی طاقت آپ کے ساتھ ہوگی, تو آپ کو ان لوگوں کی باتوں کی نا کوئی پرواہ نہیں ہوگی, آپ ان لوگوں کی باتوں کو کوئی بارڈر نہیں کریں گے. تو بیسیکلی میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ زندگی میں ہمیشہ موٹیویٹڈ رہا کریں. ناکامیاں بھی انسانوں کے حصے میں آتی ہیں, اس سے کبھی ڈس ہارڈ نہیں ہونا. جو ناکامی ہوتی ہے نا وہ انسان کو زیادہ سکھاتی ہے, کامیابی میں انسان کچھ نہیں سیکھتا. جو ایک دفعہ آپ ناکام ہو چکے ہیں نا, اس کے بعد جو تجربے زندگی میں ناکامی کے بعد انسان کو ملتے ہیں نا, وہ کبھی کامیابی کے بعد نہیں مل سکتے. تو ہمیشہ موٹیویٹڈ رہیں, اللہ کو یاد کرتے رہا کریں, اللہ کے حضور حاضر ہوا کریں, نماز پڑھا کریں, صدقہ دیا کریں, خیرات کیا کریں, لوگوں کی مدد کیا کریں اور لوگوں کی مدد کیا کریں, لیکن نہ کسی کو بھی نہ دل سے نہ لگایا کریں, ایموشنز پہ کسی کو طاری نہ ہونے دیا کریں. اپنے ایموشن اور اپنے جذبات کو کنٹرول کیا کریں اور لوگوں سے بہت زیادہ امیدیں نہ لگایا کریں. کہ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی انسان سے آپ نے اتنی امید لگائی ہوتی ہے کہ اس کے بعد آپ خود ٹوٹ جاتے ہیں. تو انسانوں سے امیدیں نہ لگایا کریں. ٹھیک ہے, آپ کی ذمہ داریاں ہیں, ان ذمہ داریوں کو ذمہ داری کی حد تک رکھا کریں, ایک مضبوط انسان بنے اور ایسے انسان بنے کہ کہتے ہیں نا کہ جو پتھر ہوتے ہیں وہ بڑے کم پگھلتے ہیں, پتھر کو پگھلانا بڑا مشکل کام ہے. تو پتھر کی طرح مضبوط بن کریں, اندر سے چاہے آپ ٹوٹ جائیں لیکن لوگوں کو ثابت نہ ہونے دیں, کیونکہ لوگ تو یہی کہتے ہیں گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو. جو دیوار پہلے سے گر رہی ہے اس کی تو اینٹیں بھی لوگ اکھاڑ کے لے جاتے ہیں. تو یہی ہے, اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, خوش رکھیں اور خوشیاں بکھیرتے رہیں. اللہ حافظ. اور میری ویڈیو کو ایسے ہی شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.